पूज्य मनोषी विश्व सागर जी महाराज की जय। पूज्य मनोषी विश्व सागर जी महाराज की जय। सभी लोग तैयार हो जाए। पूज्य श्री के मुखारविंद से हमें भक्ति का वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, बट सभी लोग एकांत चित्त होकर बातें नहीं बिल्कुल।
चलिए आज की मंगल में शांति धारा करने का सौभाग्य शंकर परदेव नाम आदरम आगे तो पंखल के जम्मूद्वीप में बरचित्रे आरगणे भारत से 3 बजे से उस्मान फरमानी नगरी माँ सुंदर मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ शुक्रवासरे मुनि महारिगणां शारिकाणां सकल कर्म स्यातं जिनेन विसृज्यामि स्वाहा अच्छा जी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम हम संतं पम 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 हम संतं पम पम झं झं श्रीं 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 द्रं द्रं लीं द्रां द्रां नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जले चतुर्दशे जना विसृज्यामि स्वाहा आप लोग शांति से पढ़ने आयोजित कर सकते हैं 1521 1 मिनट का और समय देते हैं आप मानस बना लो 24 से तीर्थंकर भगवान है हमारे शासन नायक श्री महावीर भगवान एक बात बोले उपस्थित समस्त पुजारीगण शांति धारा करने वाले कराने वाले देखने वाले सभी के कर्मों का अच्छे हो। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय श्री शांति नाथाय नमः। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षांते दोषकलमशाय देवे तेजो मूर्ते श्री मूर्ते नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्व पाप नाशनाय सर्व विघ्न नाशनाय सर्व विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोत्र विनाशनाय सर्व छामड़ा विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम
गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु ओम ह्रीं अर्हं ऐश्यावसा सर्वत्र शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो भगवते चिंतामणि पार्श्वनाथ सप्तफल मंडिताय श्री गणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम रिद्धि सिद्धि वृद्धि सौख्यं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं अर्हं नमः ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञानाय सम्यक् चारित्राय नमः ओम ह्रीं अर्हं मुखकमल समुद्गताय उत्तम क्षमा मार्ग धर्मंगाय ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश ज्ञानेभ्यो नमः ओम ह्रीं क्षोम फट किरीटे किरीटे गाते गाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान गुरु गुरु परमुद्रान चिंदय चिंदय परमंत्रान चिंदय चिंदय विदय विदय शाम शाम वाह वाह ओम पट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं ऐश्यावसानंद विद्याय नमो अरिहंताणं रोम सर्व शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा अस्माकं पूज्य श्रवणाचार्य श्री विश्वसागर समस्त सदाना मार्ग पूज्य विवर्षी विश्वसागर जी विश्वसागर समस्त सदाना आरोग्य दिनो आज के मुख्य शांति धारा करता श्रीमान अमित जी जैन आशीष जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य परिवार श्रीमान सुशील जी जैन निमित जी जैन आशीष जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य श्री पंकज जी जैन अनमोल जैन समस्त परिवार श्री सुशील जैन भड़कवाला परिवार श्री अक्षर जैन भड़कवाला परिवार श्री सतीश जैन बिंडवाले समस्त परिवार एवं श्री मनोज जी जैन मनीष जी जैन हैप्पी जी जैन समस्त भड़कवाला परिवार श्री पवन जैन राहुल जी जैन संतोष जी जैन एवं अनवित जी जैन एवं अन्य भैया समस्त परिवार स्वास्थ्य साम परिवार से समस्त अभिषेक करता समस्त शांति धारा करता समस्त शांति धारा अवलोकन करता स्वास्थ्य साम परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज सर्व जीवाना तत् भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज गृह पर कृष्णोद्रव दारिद्रोद्रव स्वचक्र पर चक्रोद्रव प्रचंड पौनादन जलो बहुत पुंद्र साकिनी डाकिनी बहुत विशाल करतो द्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहे त्योद्रवाणाम विनाशनम भवतु शांतो कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ सिद्धोतु लोक कल्याण भवतु स्वाहा संपूजितानां प्रतिपालकानां यदि विसंवादित बोधनानां ईश्वरस्य राज्यस्य बुद्धस्य राज्ञं करोतु शांति भगवान् करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र और शांति भगवान की जय हो। चलिए अर्घ्य वाणी चंदन सदक्षर पुष्पमुद्य निर्जन दीपक स्वरूप फलामुदे कर्मास्तक हर वीर मरत शब्द संभोज्यामि महेशामि शांतिधाना ओम शक्ति कंठ श्रोत विरक्त विमुद्रातर घमपामिति स्वाहा। धीरे पानी जी शोभ चढ़ाई चढ़ाना है कि जल फले आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको भगता भगतरि मोक्ष वरो शौकी सोशी तेरा हे स्वामी नमोस्तु 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 मनुष्य। सभी लोग महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करेंगे।
दर्शनमग्नं गच्छामि समाकमेव समासे नमस्ते वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते मंगलं भगवान् अरहं मंगलं वृषभोजिनं मंगलं पूज्यपादार्यो जिनागं पंथोस्थितं जिनागं पंथोस्थितं यो 1008 से देवादेव विश्ववंदनीय श्री अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव 1008 से शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ पूज्य श्री विश्व सागर जी महाराज की पंचासीन राजा पूज्य श्री विश्व सागर जी महाराज की नमस्कार। उत्तम धर्म जहाँ उत्तम धर्म जहाँ अहंकार न रहे वहाँ अहंकार न रहे वहाँ मृदु भावों से होता है आत्म का कल्याण यहाँ मृदु भावों से होता है आत्म का कल्याण यहाँ मृदुता बिन कैसे हो मृदुता बिन कैसे मुक्ति को पाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। है भव्य आत्माओं वाह मनुष्यों अपन सभी का महान पुण्य का उदय है कि अपन सभी प्रभु देशना को सुन रहे हैं। भगवान महावीर के शासन में अपन ने सबने जन्म लिया और उन्हीं की देशना को अपन सब आत्मसात कर रहे हैं क्योंकि उनकी देशना अपना आत्मा का कल्याण करने वाली है आत्मोत्थान करने वाली है अपने जैसे बनाने वाली है। और बाकी संसार में जितने भी जीव हैं सब रागद्वेषी हैं। कोई राग की बात करता है तो कोई द्वेष की बात करता है तो राग द्वेष की बात से कभी भी अपना कल्याण हो नहीं सकता। आचार्य भगवान ने कल अपने को बताया था क्षमा के बारे में अपने को बताया था कि 10 लक्षण का शुभारंभ जीवन का शुभारंभ धर्म का शुभारंभ हमेशा क्षमा से होता है। क्षमा करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी संसार में कठिन काम है तो वह है क्षमा। क्षमा के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये वीरों का आभूषण है। हर कोई कायर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना बहुत कठिन काम है। तो कल अपन ने क्षमा के बारे में समझा था। आज 10 लक्षण धर्म का दूसरा लक्षण है मार्ग और धर्म। अपने को आज समझना चाहिए कि जीवन का उत्थान किसमें है, अकड़ में है या मृदु होने में है। अगर अपन अकड़ में रहेंगे तो कभी भी अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अकड़ हमेशा मुर्दे की पहचान होती है और मुर्दा कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे ही व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है तो थोड़ी ही देर में पूरा शरीर अकड़ जाता है, उसकी हलन चलन बंद हो जाती है। तो अपन जीवन में मृदुता लाएं, यह ना हो जाए कि अपन जीते जागते मुर्दे बन जाएं।
मृदुता होनी चाहिए, विनय जीवन में होना चाहिए। अगर विनय नहीं है तो आप सब कुछ कर रहे हो, आपका सब कुछ निरर्थक है। विनय एक ऐसी चीज है जो मिट्टी के गुरु से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आप सभी ने उदाहरण सुना होगा एकलव्य का। एकलव्य के जीवन में कोई साक्षात गुरु नहीं आए थे, पर गुरु के प्रति उसका समर्पण था, श्रद्धा थी, आस्था थी, तो उन्होंने मात्र एक मिट्टी के लोंदे को गुरु का आकार दिया था और उसी के गुरु मानकर उनके प्रति समर्पण कर दिया था कि आज से ही आप हमारे गुरु हो, जो भी सिखाना है आप सिखाओगे, अच्छा सिखाओ या बुरा सिखाओ। तो जब समर्पण आ जाता है, विनय आ जाते हैं, मृदुता आ जाती है, तो निश्चित ही उस जीव का उद्धार हो जाता है। और एकलव्य ने मात्र मिट्टी के गुरु से भी शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर आपको तो साक्षात अनंत तीर्थंकरों का सानिध्य मिला है। अनादि से देखना प्रभु की सुनते आ रहे हैं और आज भी इस पंचम काल में भी, जहाँ सभी कहते हैं कि पंचम काल महादुखदायी, पर इस दुखदायी काल में भी आपको गुरु मिले हैं, प्रभु का सानिध्य मिला है, पर अकड़ किसी की नहीं जा रही है। जब तक अकड़ नहीं जाएगी तब तक आत्मा का कल्याण होना नहीं है। मार्दव धर्म में कहते हैं कि मार्दव भावा मार्दवा, मृदुता का भाव ही मार्दवपना को लाने वाला है। मिट्टी जितनी मृदु होती है, कुंभकार उतना ही प्रसन्न होता है। कुंभकार को और कुछ नहीं चाहिए, कुम्हार है, मात्र जितनी उसको मुलायम मिट्टी मिल जाती है, मृदु मिट्टी मिल जाती है, उतने ही उसकी खुशियों का पार नहीं रहता है। क्योंकि उसको जानकारी है कि कभी भी कंकरीली मिट्टी से हम घड़ा नहीं बना सकते, कंकरीली मिट्टी को कभी आकार नहीं दे सकते। मूर्त का आकार, घड़े का आकार मृदु मिट्टी ही ले सकती है। तो जब तक जीवन में मृदुता है तो उसको अपन जैसे झुकाना चाहेंगे वैसे झुक जाएगा। पौधा है, आप जहाँ घुमाना चाहोगे वहाँ झुक जाएगा, पर बड़ा होने के बाद आप झुकाने का कितना भी प्रयास करो और टूट तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो अपन को इस 10 लक्षण धर्म से कुछ न कुछ सीखना है, इनसे शिक्षा लेनी है, मात्र सुनना नहीं है। एक शास्त्र में उदाहरण आता है मूर्तिकार का कि एक मूर्तिकार था, वो एक शहर में मूर्तियां बेचने आया। उसके पास एक से सुंदर 3 मूर्तियां थी, सबों की शक्ल सूरत एक जैसी थी, रंग में कोई फर्क नहीं था, न रंग में फर्क था न पुलिस में फर्क था। पर जब बाजार में बेचने आया, लोगों ने उनका भाव मोलताल किया तो उसने सभी मूर्तियों का भाव अलग अलग बताया। एक मूर्ति की कीमत मात्र 500 रुपये बताई। जब दूसरी मूर्ति के बारे में पूछा गया तो 5000 रुपये बताए, और तीसरी मूर्ति के बारे में पूछा गया तो 5 लाख उन्होंने मूल्य बताया। जबकि एक ही धातु की सब बनी हुई थी, एक जैसा रंग रूप था, एक जैसा आकार था। लोगों को समझ में आ नहीं रही थी कि ये बात कैसे हो रही है। मूर्तियां सभी मिट्टी की है, एक मिट्टी की है भी नहीं कि अलग अलग मिट्टी की हो। रूप भी एक है, कलर भी एक जैसा कर रहा है, फिर भी इतना फर्क क्यों है। जब कोई समझ नहीं पाए तो मूर्तिकार से ही पूछा गया कि भैया इसका थोड़ा खुलासा कर दीजिए ताकि हम मूर्ति को खरीद सकें। क्योंकि जब 500 में भी वही मूर्ति मिल रही है, 5 लाख में भी वही मिल रही है, तो हम 5 लाख की क्यों खरीदें। तो उसने ग्राहक के लिए दिया सलाई दे दी, एक तार सा दे दिया, किसी परीक्षा इस तार से हो सकती है। जैसे ही उसने मूर्ति में तार डाला तो एक कान में डाला, दूसरे कान में से बाहर निकल गया। उसने कहा कि इस मूर्ति की वैल्यू मात्र 500 रुपये है, क्योंकि इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है, वो कुछ भी ग्रहण कर नहीं पाता है। दूसरी मूर्ति की वैल्यू
5000 है। उसमें भी दिया सलाई डाली गई तो कान में से डाली और मुँह से बाहर निकल गई। तो इस मूर्ति की कीमत 5000 है। कम से कम उसने सुना और सुन के दूसरों को तो सुना दिया। पर जब तीसरी मूर्ति के कान में दिया सलाई डाली गई तो न मुँह से बाहर आई न कान से बाहर आई, और सीधी सीधी अपने हृदय में चली गई, पेट में चली गई। तब उसने कहा कि इस मूर्ति की वैल्यू 5 लाख है। इंसान की पहचान मात्र शरीर से नहीं होती है, रंग रूप से नहीं होती है, धन दौलत से कभी भी उसकी पहचान नहीं हो सकती। इंसान की पहचान होती है हमेशा गुणों से। उसमें गुण है, वह जितनी जितनी उसको सुनाई जा रही है सबको सुनती है और अपनी आत्मा में आत्मसात करती है, उसके अपने आचरण में ला रही है। और जब बात आचरण में आ जाती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण हो जाता है। पर यहाँ के लोग बड़े चिकने हैं। अब तो पंडित जी का गलाई बैठने लग गया, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम भी तो महीने से कुछ ना कुछ बता रहे हैं, जितना गुरु महाराज से सीखा उतना बताने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये तो एक व्यक्ति की जी मूर्ति थी तो वह तो कम से कम इस कान से सुन के दूसरे कान में निकाल देती थी। पर यहाँ तो कान ही बेरे हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। सुनेंगे तो कुछ ग्रहण करना ही पड़ेगा। रुई डाल के आते हैं कान में, पंडित जी कह रहे हैं कि उंगली डाल के आते हैं, कहीं सुनाई ना जाए, अपना कल्याण हो नहीं जाए। क्योंकि उदाहरण आता है भगवान महावीर स्वामी का। जब वो विहार करके कहीं जा रहे थे तो परिवारजनों को बड़ा गर्व था कि हमारे परिवार से तीर्थंकर बने हैं। उनके धर्म का श्रवण करने के लिए हर कोई लालायित हैं। तो उसने सोचा कि हमारे जो बुआ है उसको भी भगवान के दर्शन करा दें। सबने खूब कही लेकिन वो पास में नहीं आई। पर जब भगवान का समोसन गांव के पास से निकला तो परिवारजन ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं जा रही है, अपने उठा के ले जा रहे, कम से कम दर्शन कर लेगी तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई बीमार व्यक्ति बिना रुचि के भी दवाई ले लेता है, औषधि ले लेता है, तो उसकी जबरदस्ती भी ले लेता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए माता बहनें जब बच्चे नहीं लेते हैं तो नाक बीज देती है और जबरदस्ती दिला देती है, क्योंकि उनको इसका ज्ञान है कि अगर दवाई अंदर चली गई तो निश्चित ही इसकी रोग बीमारी ठीक हो जाएगी। तो परिवारजनों को ले गई बुढ़िया को, लेकिन बुढ़िया को इतना तीव्र मिथ्यात्व का उदय था कि जैसे ही महावीर का समोसन पास में आया, उन्होंने अपनी दोनों आंखों में जो अपने पास दिया सलाई थी सुई से, जिसे वो रोज कपड़ा बुनती थी, दोनों आंखों में डाल दी कि हमें भगवान के दर्शन नहीं करना। हम उसका क्या दर्शन करें, उसको तो बचपन से हमने खिलाया है, रोज गोदी में लिए लिए घूमते थे, आज वो कहाँ का भगवान बन गया। तो आपके अंदर जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, समर्पण नहीं आएगा, विनय नहीं आएगी, तब तक आप कितनी भी पूजा करते रहो, आपके कुछ मिलने वाला नहीं। मात्र पूजा करने से कभी कुछ किसी को कुछ मिला नहीं है। जितना मिला है उतना विनय से मिला है, क्योंकि विनय आते ही शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मात्र शास्त्र की विनय कर लेते हैं, शास्त्र को खोल के भी मत देखो, फिर भी आत्मा से ज्ञान प्रकट हो जाएगा। क्यों, शास्त्र तो मात्र आपको जानकारी देने वाले हैं, ज्ञान कराने वाले नहीं हैं। गुरु आपको मात्र जानकारी देने वाले, ज्ञान कराने वाले नहीं हैं। ज्ञान तो आपके अंदर आता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आत्मा में तो अनादि से ज्ञानवान थी, ज्ञानवान है और ज्ञानवान रहेगी। उसका ज्ञान कभी भी समाप्त हो नहीं सकता, पर उसको प्रकट करना खेल नहीं है। कोई जबर बिल्ले ही अपने आत्मज्ञान को प्रकट करने पाता है। जिनके जीवन में मृदुता आ जाती है वही ऊपर उठता है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अहंकार से कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति देने वाला सोचता है कि इनके अंदर लेने की इच्छा है नहीं है। बिना मतलब कोई भी देने की इच्छा नहीं करेगा, और बिन पैसे अगर कोई वस्तु मिल भी जाती है तो उसका कोई
मूल्य नहीं रहता है। कई परिवार ऐसे देखे हैं जिनको बाप दादाओं की संपत्ति मिल जाती है, बिन मेहनत के मिल जाती है, तो उस संपत्ति को 2-4 साल में उड़ा देते हैं। वो संपत्ति और भी उनकी दुर्गति का कारण बन जाती है। सप्त वेशों में लग जाते हैं, ऐसी में लग जाते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। सदुपयोग वही व्यक्ति करेगा जिसके जीवन में समर्पण होगा, विनय होगी। तो आचार्य भगवान अपने को इस दृष्टांत में यही बता रहे हैं कि मार्दव धर्मेण समस्तानि व्रतानि संपूर्णताम यान्ति। मार्दव धर्मेण मुक्ति स्त्री स्वमेव दृष्टालिंगम गमन दत्ते। मार्दव धर्म के होने पर सभी व्रत संपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी व्रत हैं, जितना भी ज्ञान है, मात्र मृदुता होते ही आ जाता है। क्योंकि मृदु व्यक्ति से, सरल व्यक्ति से हर कोई बातचीत करने की कोशिश करेगा। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति होता तो पहले से कहते थे कि बहुत क्रोधी है, इसके पास हमें नहीं बैठना है। पर सरल व्यक्ति के पास हर कोई बैठने का कोशिश करते हैं। मार्गदर्शन युक्त भव्य आत्मा का मुक्ति लक्ष्मी स्वतः ही आलिंगन कर लेती है। क्योंकि जब सरलता आ जाती है, अंदर बाहर एक हो जाता है, घमंड जब तिरोहित हो जाता है, तो निश्चित ही उसके अंदर गुण प्रकट हो जाते हैं। और जिसके अंदर गुण है उसको हर कोई लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि बिन गुण की वस्तु को कोई भी ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। तो अपने को गिराने वाले क्या है? कसाई। आज कौन सी कसाई का दिन है? उत्तम मार्ग और धर्म है, कसाई नहीं। कसाई तो आज मान कसाई को दर्शा रहे हैं आज का धर्म अपने को। जब तक मान नहीं गिरेगा, अहंकार रहेगा, तब तक कितना भी ज्ञानी हो जाए वो आगे नहीं बढ़ सकता। इंद्रबुद्धि ब्राह्मण था, उसके पास ज्ञान की कोई कमी थी? ज्ञान की कोई भी कमी नहीं थी उसके पास। उनके 1500 शिष्य थे, 500 शिष्य तीनों भाइयों के थे। पूरे 1500 शिष्य उनके पास पढ़ने आते थे। अब जब व्यक्ति प्रतिदिन 1500 शिष्यों को पढ़ा होता हो, उसके अंदर ज्ञान की कमी हो सकती है, पर फिर भी ज्ञान की पूर्णता नहीं थी। जैसे ही सौदरमिंद्र को जानकारी मिली कि भगवान की देवता क्यों नहीं फिर रही है, तो भगवान की सभा में कोई गणधर नहीं है, तो जैसे ही इंद्रबुद्धि ब्राह्मण के पास पहुंचे, भटक ब्राह्मण का रूप लेके पहुंचे, और उन्होंने जैसे प्रसन्न पहुंचने की कोशिश करी, तो ब्राह्मण ने पूछा कि तुम कौन के शिष्य हो? कर दो। भगवान महावीर के शिष्य हैं, पर उन्होंने अभी मौन धारण कर रखा है, वो अभी कोई जवाब नहीं देंगे, और हमें एक जरूरी प्रश्न पूछना है, आप बता दो। तो अहंकार में भूल गया, तो क्यों नहीं बताएंगे कि एक नहीं आप 10 पूछो, सबका जवाब दे देंगे। पर जैसे ही सौदागर ने एक मात्र प्रश्न पूछा, उसका जवाब विषय नहीं आया। पर फिर भी अहंकार था, अहंकार के कारण अपनी हार नहीं मानी। ये नहीं कह सकता कि हमें इसका जवाब नहीं आता है। पूज्य गुरुदेव हमसे तो यही कहते हैं कि बेटा अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा गया याद नहीं है, तो कभी भी यहाँ वहाँ की तुकड़न लगा के उसका प्रश्न मत बताना, उसका उत्तर मत बताना। क्यों? कि आपका एक उत्तर अनेकों को भटका देगा। तुम्हारा तो अहित होना अपने कर्मों के आधार पे है, लेकिन दूसरा तुम्हारी बात को सुनकर अपना अहित कर बैठेगा। पर उसने अपने हार नहीं मानी, अकड़ में आ गया कि हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम्हारे गुरु के सामने ही बताएंगे, उन्हें से साक्षात्कार करेंगे। पर समर्थन में आते हैं उसका मान गलित हो गया, मान सबको देखते ही मान गलित हो जाता है। तो जैसे ही मान गलित हुआ, उसका सारा अहंकार क्षण मात्र में तिरोहित हो गया। कहाँ तो 500 शिष्यों को पढ़ा रहा था मात्र, और कहाँ मान गलित होते उसकी वाणी को सुनने के लिए पूरा विश्व तैयार हो गया। पूरे देवगण उसकी वाणी को सुनने के लिए लायक हो गए कि इन्होंने गणधर का पद प्राप्त कर लिया है। अब भगवान की वाणी को यही झेल पाएंगे और यही अपने को समझा पाएंगे। तो अहंकार हमें ऊपर चढ़ाता है।
पर जो अहंकार से ऊपर चढ़ जाता है वो निश्चित ही नीचे गिरता है, पर जो मृदुता से ऊपर चढ़ता है वो कभी भी नीचे नहीं गिरता है, वो हमेशा ऊपर उठता ही चला जाता है। नल का पानी है, आप कितना भी उसको ऊपर ले जाओ, 10 मंजिल ऊपर भी अगर आप नल लगा दोगे तो पानी ऊपर न जाके नीचे आएगा। नीचे से पानी ऊपर चढ़ाने के लिए टुल्लू पंप लगाना पड़ेगा। तो अहंकार नीचे गिराता है, अहंकार कभी भी अपने को चढ़ाता नहीं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा विनय को लाना चाहिए। जितनी विनय अपने अंदर आ जाएगी उतना ही अपन कभी भी फिर अपना आयत नहीं कर पाएंगे, अपना निश्चित ही उत्थान होगा। तो विनय अपने जीवन में लाएं, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा नरम करें ताकि झुकना सीखें। पर सबने झुकना छोड़ दिया। घर से आए भगवान के दर्शन करने, आपने दर्शन भी करे, भगवान की प्रतिमा को भी देखा, गुरुजन के दर्शन भी नहीं करे, पर अगर आप झुके नहीं तो आप दर्शन क्यों नहीं होता है? मंत्र तो पहले भी वही थे, आज भी वही है, क्योंकि भगवान ने सर्वप्रथम नमोकार मंत्र दिया है। नमोकार मंत्र में भी पहला अक्षर नमो का दिया है। नमो अपने को झुकना सिखाता है, और जो झुकना सीख जाता है वो निश्चित ही आगे बढ़ जाता है। जब तक अपने को झुकने की कला नहीं आएगी अपन किसी को हासिल नहीं। इसीलिए आजकल कभी भी साधु महात्मा के पास जाते हैं, सब साधु महात्मा कह देते हैं कि बेटा मंत्र से कुछ नहीं होता है, हम तंत्र मंत्र नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान के देशना में नहीं आता अगर मंत्र से कुछ नहीं होता तो। जितने भी मंत्र हैं भगवान की देशना में आए हैं वो करते हो। फिर हम वहां नहीं जाए तो क्या करें? हम तो वहां जाना ही पड़ेगा। हमने उनसे कहा कि कभी तो उन्हें मंत्र का मतलब समझा, जिससे तुम लेने आ रहे हो उसका बहुमान तुमने किया, उसकी विनय तुमने कही। अब जब तक विनय नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना मिलना है विनय से ही मिलना है। रामायण में उदाहरण आता है भगवान श्री राम का कि जब राम रावण का युद्ध पूरा खत्म हो गया, राम धराशायी हो गया, उसका अहंकार तो अपनी जगह था, अहंकार के कारण गिर गया। पर जब वो मूर्ति सैया पे था तब उसके प्राण निकले नहीं थे, मात्र नीचे ही गिरा था। तो राम को पता था कि ये महान विद्वान है, इसके अंदर विद्या है, क्योंकि ये छोटा मोटा कोई पुरुष नहीं है, महापुरुष है, अर्धचक्रीय है, 3 खंड का राज्य संभाल रहा है, कोई खेल नहीं है। एक घर को संभालने में पसीना आ जाते हैं, एक घर के सदस्य अपने मानते नहीं है, और वो 6 खंड का राज्य संभाल रहा, 3 खंड का राज्य संभाल रहा है, तो अज्ञानी नहीं हो सकता। तो लक्ष्मण से बोले कि भैया तुम जाओ उससे कुछ शिक्षा प्राप्त कर लो ताकि जीवन में काम आएगी। तो लक्ष्मण बोले कि भैया आप हमें कहाँ भेज रहे हो? वो तो बड़ा अहंकारी है, वो हमें क्या देगा? अगर अहंकार नहीं होता तो आपने इतने बार समझौता करने की कोशिश करी, इतने बार उसके पास प्रस्ताव भेजे, पर वो एक बार भी झुकने को तैयार नहीं हुआ, जबकि वो वस्तु तो उसकी थी नहीं। सीता माता उनकी नहीं थी, वो तो चोरी करके ले गया था, पर ऐसी बात नहीं थी। रावण झुकना चाह रहा था, जब सीता ने उसको समर्पण नहीं किया तो उसका तो पहले से ही नियम था कि अगर कोई स्त्री हमें मन से ना चाहेगी तब तक हम उसका अस्तित्व भंग ना करेंगे, उसका शील भंग नहीं करेंगे। तो उसने तो पहले ही सोच रखा था कि जैसे ही हम युद्ध को जीतेंगे, राम को प्राप्त करेंगे, तो सीता को वापस लौटा देंगे। सीता को अपनाने का तो उसका विचार खत्म हो गया था, पर फिर भी वो सीता को नहीं पहुंचा पाया। क्यों नहीं पहुंचा पाया? मात्र एक अहंकार के कारण। उसके दिमाग में अहंकार आ गया था कि अगर अपन समझौता कर लेंगे, संधि कर लेंगे, तो सभी लोग हमें छोटा समझेंगे, हमारा तिरस्कार कर देंगे कि देखो इतना बड़ा सम्राट हो के भी, विद्याधर हो के भी भूमि गोत्री के सामने झुक गया। तो अहंकार ने उसको झुकने नहीं दिया। परिणाम क्या निकला कि मिट्टी में मिल गया। कहाँ तो एक आवाज में सब उसके सामने सिर झुकाए खड़े रहते थे, और वो सोए कहीं खुद ही अपनी मिट्टी में सिर को सनसनाते हुए गला है। पर फिर भी राम को पता था कि इसके पास भी
बहुत कुछ है, तो लक्ष्मण नहीं जा रहे थे, पर उन्होंने लक्ष्मण को प्रोत्साहन किया, भेजा कि जाओ भैया, हमारी बात को अन्यथा मत लो, रावण के पास बहुत कुछ है, और जो तुम सोच रहे हो वो बात अब नहीं है। अब वो धराशायी हो गया, उसका सारा मान गल गया है, उसके अंदर अब अहंकार नहीं है, उसके अंदर मृदुता आ गई है, क्योंकि जो झुक जाता है वो स्वतः ही मृदु हो जाता है। तो लक्ष्मण राम के कहने पर गए तो सही, पर लक्ष्मण भी कोई कम क्रोधी नहीं थे, कम अहंकारी नहीं थे। वो कह तो ये रहे थे कि रावण अहंकारी है, पर रावण से भी ज्यादा अहंकार अगर किसी का था तो लक्ष्मण का था। लक्ष्मण गए तो कहाँ गए? रावण के पास गए। रावण उस समय जैसे ही रावण ने लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने आंखें मीच ली कि हमारे पास लक्ष्मण आ रहा है, क्योंकि ज्ञानी था, देखते ही समझ गया कि हमसे कुछ न कुछ लेने आ रहा है, पर पहले परीक्षा की जाए फिर दिया जाए, बिना परीक्षा के दिया नहीं जाए। तो आंखें मीच ली उसने। लक्ष्मण उसके सिर पे जाके खड़ा हो गया और कह रहा है कि भैया राम ने हमें आपके पास विद्या लेने के लिए भेजा है, ज्ञान लेने के लिए भेजा है। पर रावण ने आंखें भी नहीं खोली, एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार भी उसने आवाज दी, फिर भी आंखें नहीं खोली। आखिर में हताश होता हुआ वापिस राम के पास आ गया कि भैया तुमने हमें कहाँ भेज दिया? हमने पहले ही कहा था कि वो बहुत घमंडी है, बहुत मानी हो, कुछ भी देने वाला नहीं है, उसके बहुत अकड़ है। जैसे ही राम ने सुनी तो राम समझ गए कि ऐसा हो नहीं सकता। रावण मांगने पर किसी को कुछ न दे, वो तो महादानी है। उसने तो जब भगवान के शांतिनाथ की भक्ति कर रहा था और बेड़ा के तार भी टूट गए, तो किसी को इतना भी विलंब नहीं किया कि कोई तार ला के दे और हम वीणा को सही कर लें। अपने हाथों की नसों को खींच के वीणा के तार बना लिए, पर भक्ति में विलंब नहीं किया। ऐसा भक्त हो नहीं सकता कि मांगने पर कुछ ना दे। तुम हमें बताओ, आपने कहाँ जाकर उससे मांगा था, क्या मांगा था, कौन से वचनों में मांगा था कि भैया हम तो जाते उनके सिर पे खड़े हो गए थे? तो कहा भैया अभिमानी अहंकारी वो नहीं थे, अहंकार तो तुम थे। अगर किसी के सामने लेने जाना है तो हाथ फैलाना पड़ता है। मुनि राजों के लिए कहते हैं कि दिगंबर साधु कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, चाहे उनका गर्दन भी क्यों नहीं काट ली जाए, उनको मरण तुल्य भी क्यों नहीं बना दिया जाए, उसके प्राण भी क्यों नहीं ले जाए, फिर भी कभी भी दिगंबर साधु किसी के सामने झुकते नहीं हैं। पर जब आर लेने जाते हैं तो उनको भी हाथ नीचे करना ही पड़ते हैं। हाथ नीचे करते ही तभी मिलता है, देने वाला हमेशा ऊपर रहता है। तो उसको भी जब चौके में जाते हैं तो साधु हमेशा सिर झुका के जाते हैं कि हमें वो मांगना पड़ रहा है, मांगना नहीं चाह रहे हम, पर मजबूरी है कि पंचम काल में इतना सहना नहीं है। तो तुरंत राम बोले कि भैया जाओ, तुम दोबारा जाओ, पर अब सिराने खड़े मत होना, चरणों के सामने खड़े होकर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना, हाथ बांध के निवेदन मत करना। तुम्हारे हाथ जब तुम गए थे तो पीठ के पीछे लगे थे, हाथ बंधे हुए थे, हाथ जोड़े नहीं थे, तो मिले बिना कोई चीज मिलती नहीं है। जैसे ही लक्ष्मण दोबारा पहुंचे, चरणों के पास खड़े हुए और हाथ जोड़कर जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया राम ने हमें आपके पास विद्या लेने भेजा है, ज्ञान के लिए भेजा है, तो रावण समझ गया कि अविश्वास है, विनय से आया है, इसीलिए चरणों में खड़ा है। तुरंत ही उसने आंखें खोल दी, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। तब बिल्कुल जरूर इस बार हम तुम्हें विद्या देंगे, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, हम तो पहले भी तुम्हें ज्ञान दे देते, पर उस तुम अहंकार में थे, और अहंकारी को कभी भी ज्ञान दिया नहीं जाता है। अहंकारी का ज्ञान हमेशा दुर्गति का कारण बनता है। जब भी फलीभूत होता है तो विनयवान ही ऊपर उठता है, विनयवान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो रावण ने भी उसको फिर शिक्षा दी, ज्ञान दिया, पहला ज्ञान दिया उसने, कि तुम हमें अपने धनुष बाण दे दो। लक्ष्मण ने सहज में ही धनुष बाण उसको दे दिए।
तो रावण ने क्या कहा कि शत्रु कितना भी कमजोर हो उसको कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए, अपना शस्त्र उसको देना नहीं चाहिए। अगर मैं चाहूं तो इस समय तुम्हारा वध कर सकता हूं, तुम्हें मार सकता हूं, मैं नीचे गिरा हूं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि एक बार में तुम्हें मार सकता हूं कि तुम नियत से हो, पर तुम हमारे शिष्य बन के आए हो। गुरु कभी भी शिष्य का अहित नहीं करता, हमेशा गुरु शिष्य को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर वो कहीं भेज भी रहे हैं, दुर्गम स्थान पे भेज रहे हैं, तो गुरु सोचते हैं कि अगर वहां जाएगा तो ये कुछ सीख के आएगा, हो सकता है कुछ परेशानी उठाना पड़े, लेकिन इसका जीवन उत्थान को प्राप्त हो जाएगा। तो अपने को आज के धर्म से अपने जीवन में मृदुता लानी है, और जितनी मधुरता आप लाते जाओगे उतना ही आपका जीवन सफल होता जाएगा। सम्मान लेना न सीखे, सम्मान देना सीखे। जिस दिन आपको सम्मान देना आ जाएगा, आपको स्वतः ही सम्मान मिलने लग जाएगा। और आप अगर सोचो कि हम किसी को सम्मान ना दें, तो आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाना, कितने भी विद्वान बन जाना, आपको कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा उसी को ही मिलता है जो देते हैं, और जो ना दे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। पर दे उसी को ही जिसके अंदर योग्यता हो। बिना योग्य व्यक्ति को भी साधु का दृष्टांत आता है छोटा सा। और जब साधु महाराज कहीं जाते हैं तो एक महिला पूरे गांव में ऐसी थी कि वो कभी किसी को कुछ देती नहीं थी। जब भी साधु महाराज उनके पास जाते थे तो कमंडल में कभी वो पुराना कपड़ा डाल देती थी, कभी मिट्टी डाल देती थी, कभी कचरा डाल देती थी, पर साधु महाराज को कुछ नहीं देती। कभी गालियां देती थी, कभी उल्लाना देती थी, पर साधु महाराज ने हार नहीं मानी। वो प्रतिदिन जाने लगे। अब रोज रोज जाते तो पहले तो मात्र गालियां सुनाती थी, पर एक दिन उसने क्या किया, वो पोछा लगा रही थी, घर का साफ सफाई कर रही थी, तो उसने पोछा ही उसके कमंडल में डाल दिया। साधु महाराज ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया कि बहुत बेटा तुम्हारा बहुत कल्याण हो, कम से कम तुझने आज देना तो सीख लिया, कुछ तो दिया हमें। भोजन नहीं दिया कोई बात नहीं, तुमने साफ सफाई करने वाला गंदा कपड़ा ही दिया, पर कम से कम तुम देना तो सीख गई। हम यही चाहते थे कि अगर तुम देना सीख जाओ, तो हम भी यही गुरु महाराज ने यही सिखा के भी जाएगा, बेटा जितना तुमसे हो सके उतना देने की कोशिश करना। तो साधु संत कभी भी नाराज नहीं होते हैं। उस मां ने उसको क्या दे दिया, पुराना कपड़ा भी दे दिया, फिर भी साधु महाराज से नाराज नहीं हुए। उसने उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा कोई बात नहीं, कम से कम तुम देना तो सीख गए। आज पुराना कपड़ा दिया है, मेला कुचला कपड़ा दिया है, कल तुम पकवान भी दोगी, क्योंकि जो देना सीख जाता है वो आगे जाके दे पाता है। पर जिसके अंदर संस्कार ही नहीं है वो क्या देगा। तो साधु महात्मा ने हार नहीं मानी, प्रतिदिन उसके उल्लाना सुनते गए, फिर भी लेते गए। इसीलिए कभी भी यह ना सोचना चाहिए कि साधु महाराज कोई नाराज हो जाते होंगे, पर साधु हमेशा उसको ज्ञान कराने की कोशिश करते हैं, शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि बिना बीने के अगर इनको कुछ दे देंगे तो इनका कल्याण नहीं होगा, तो बिने इनके अंदर आना जरूरी है। तो हमेशा जितना लो बिने से लो, मृदुता से लो, तो आपको भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लेने आओ और आपको ना मिले। इस संसार में अगर उत्कृष्ट वस्तु देने वाले अगर कोई है तो या तो देवादिदेव अरहंत देवी है, उनके अलावा किसी के पास भी उत्कृष्ट माल नहीं है। और दूसरे नंबर पे अगर कोई देने वाले हैं तो मात्र एक निर्गत गुरु ही देते हैं, जो निस्वार्थ भाव से देते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं रहता है। कम देंगे तो इसके बदले में कुछ मिले, पर वो जब ही देते हैं जब लेने वाला तैयार हो। जबरदस्ती किसी को देते नहीं है, लेने वाला अगर तैयार नहीं है तो देते भी नहीं। तो अपन लेना सीखे, ले तभी पाओगे जब आप बिने को अंगीकार कर लोगे, इस धर्म को अपने जीवन में उतार लोगे, तो आपका निश्चित ही उत्थान हो जाएगा। जो परम पूज्य राष्ट्रीय विश्वनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, पूज्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की जय हो। चलिए सभी खड़े हो जाए, जयवाणी स्तुति के साथ बहुत अच्छे भाव
आपसे पूज्य जी ने आपको जो बात समझाई है वाकई में उत्कृष्ट है। विनय मोक्ष का द्वार खोलती है, तो ये विनय सदैव हमारे अंदर विद्यमान रहे, बनी रहे। इस मंगल भावना से श्री पूज्य भगवान की पूजा बड़े मनोयोग से करें और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री सजाने की कोशिश करें। अपने पूरे चतुर्मास में ये पहला विधान हो रहा है समाज की तरफ से। महाराज जी आगे भी होगा, पर पहला विधान में ही इतनी गरीबी ना दिखाएं जो के सारे जो है। देखिए महाराज जी ने बोला ये पहला विधान है, पहले से व्यवस्था करके रखा। चलो ओम ब्राह्मण और युद्धम ब्राह्मण प्रसादा के बिना लेने वाले मामी तान सम्मान रक्षण रक्षण बट टाइम उड़ जाओ सर पटका करो। देखो मैं आप लोगों से बार-बार कहता हूँ क्योंकि कल आज के जब सुबह परिक्रमा कर रहा था ओम प्रेम नमो बताता हूँ। ओम प्रेम नमो सदानंद प्रेम दक्षिण दिशा तार के बिना लेने वाले मामी तान सम्मान रक्षण रक्षण बट टाइम उड़ जाओ। ओम ब्रह्म नमो आयरी नमो पश्चिम दिशा तार आगत बिना लेने वाले मामी तान सम्मान रक्षण रक्षण बट ओम राम नमो जय नमो उत्तर दिशा तार के बिना लेने वाले मामी तान सम्मान रक्षण रक्षण बट सर्व दिशाओं में ओम ब्रह्म नमो लोय सब शब्द सर्व दिशा तार के बिना लेने वाले मामी तान सम्मान रक्षण रक्षण बट स्वाहा। चलिए अपने ऊपर पुष्प सिंपल करो। ओम नमो अरहते सर्व रक्षण रक्षण बट ओम नमो अरहते सर्व रक्षण रक्षण बट ओम नमो अरहते सर्व रक्षण रक्षण बट अपने ऊपर करो। ओम नमो शमन क्रीडी क्रीडी गाते गाते परिग्रह छोटे छोटे से सेकंड नाम गुरु गुरु परमद्रान सिंचे पवित्रात भेद साक्षात सब शांति गुरु करो स्वाहा गुरु करो स्वाहा गुरु करो। बोलो ना मुंह से धैर्य मत क्या आएगा मुंह में। चलो ओम सब जगह करना। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणा से दोषकल्मषाय जगते समृद्धे नमः शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वपाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपाप चंद्रमद्र विनाशनाय सर्वशापावर विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय। ओम राम प्रीम रूम राम रास्य शर्मा सब शांति तुष्टे मुस्य गुरु करो गुरु करो गुरु करो। चलो मुट्ठी बंद करो। मुट्ठी डेली करवाऊंगा भाई, कोई क्रियाएं बहुत काम की है। अंगूठा निकाल लो बाहर। ओम राम भगवान को देखो। ओम राम नमो रितरम अंगुष्ठाभ्याम नमः स्वाहा नमोस्तु। ओम प्रेम नमो सिद्धानंद ओम प्रेम नमो सिद्धानंद तर्जनीभ्याम नमः स्वाहा नमोस्तु। अगली उंगली निकालो मध्य। ओम रूम नमो आयम रूम मध्यमाभ्याम नमः स्वाहा नमोस्तु। अगली निकालो। ओम रूम नमो जड़म अनामिकाभ्याम नमः स्वाहा नमोस्तु। सबसे छोटी ओम प्राण नमो लोय संशमन कलसिकाभ्याम नमः स्वाहा नमोस्तु। दोनों हाथों को फैला लो। ओम राम प्रीम रूम नमः नमः स्वाहा नमोस्तु। फैला लो। ओम राम प्रीम रूम नमः नमः स्वाहा नमोस्तु। दोनों हाथों को सिर पर रख लो। ओम राम नमो युद्धम नाम मम शीर्षम रक्ष रक्षित स्वाहा। चेहरे पर रख लो। ओम प्रेम नमो सिद्धानंद मम वदनम रक्ष रक्षित स्वाहा। हृदय पर रख लो। ओम रूम नमो आयनो मम हृदय पर रक्ष रक्षित स्वाहा। नाभि पर रख लो। ओम नमो वज्रम मम नाभि पर रक्ष रक्षित स्वाहा नमोस्तु। पैरों पर रख लो। ओम नमो लोय सर्वम नमो पादम रक्ष रक्षित स्वाहा नमोस्तु। शरीर पे चार दाने पुष्प के। ओम राम नमो युद्धम नाम रक्ष रक्षित स्वाहा। वस्त्रों में ओम प्रेम नमो सिद्धानंद मम पूजा वस्त्र रक्ष रक्षित स्वाहा। पूजा द्रव्य में हाथ लगा लो। ओम नमो आर्यनो नमो पूजा द्रव्य रक्ष रक्षित स्वाहा नमोस्तु। स्थान का निरीक्षण कर लो। ओम नमो जन्म पूजा स्थल रक्ष रक्षित स्वाहा नमोस्तु। थोड़ा सा जल ले लो। ओम ब्रह्म नमो जल ले लो सभी लोग अपने अपने सीधे हाथ में। ओम ब्रह्म नमो संशमन सर्व जगत रक्ष रक्षित स्वाहा। रक्षा सूत्र जिनने नहीं बांधा वो बांध लो और जिनने बांधा हुआ वो हाथ लगा लो। ओम नमो अरहते सर्व रक्ष रक्षण स्वाहा। दीपक प्रज्वलित है।
चल गया था, हो गया, मुझे आपके व्यवस्था की है सही, बात ये इसकी सही नहीं, बात ये होनी चाहिए पतली भेड़ा। मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्शन मिला, मेरा खिला मेरी मन से दूर बन गई। छोटे मोटे आप
जय मंगल बोधाणम विमलाणम दानदं सर्वयाणम तैलोसे हरणम नमोसे सब सिद्धाणम सम्मतनाणदं सद वीर्ये सोमन्तये व्यवगाणम अगुलगु भवामः अट्टुगुणा हुई सिद्धाणम तब सिद्धेणे सिद्धि संयम सिद्धि चैत सिद्धियां नाणम में दरिद्रतिया सिद्धि से सर्वं सामी इक्षामि भक्ति सिद्ध भक्ति ताव सबको तसलच्यो सम्मनाण संत संचर चिताणम अट्टव्य कमल पुकाणम अट्टगुण समपणाणम पट्टगोय मैत्री पैठणम प्रसिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चर सिद्धाणम अतीदाणम वर्तमान काल सिद्धाणम ससदाणम सेणिच काल अच्छे में ओजे में वरदा में नमस्सामि दुख कव कप कव गोइना सुगई गंगम समय मन जन्म संपत्ति बहुत मंत्र गुणवंतर सिद्ध नमस्की भगवान की जय हो शुक्ल ध्यान की विनम्र होकर वीतराग भाव से युक्त हुए दीन योग से नमो उन्हें ऐसे मम धावे हुए ओम श्री सिद्ध परमेश्वरी नमन माधव धर्मंगाय नमः पांते छत्तीसगढ़ दाई आचार्य मेरे हृदय वसे चरण कमल में नमो मने सारे पावन से ओम आचार्य परमेश्वरी नमन माधव धर्मंगाय अर्घम पांते जाने पाठक भक्तों के अज्ञान तमसे हटे ओम उपाध्याय परमेश्वरी नमः माधव धर्मंगाय नमः अर्घम पांते आत्म साधना लेने साधु सिद्ध प्रभु बनते सागर जी महाराज की ओम साधु परमेश्वरी नमन माधव धर्मंगाय नमः अर्घम पांते बीते राग जिन भक्ति सच्चा धर्म बताया है कितनी उत्कृष्ट बात की थी इसमें बहुत नमन माधव धर्मंगाय अर्घम पांते आप तक गण धरने को दिल में रचित आग में
इस माटी से कुंदन बनने का और चंदन बनने का अवसर बताया था कि कैसे बनना है। तीर्थंकराणि तीर्थंकराणि के गणवाणि वेदा गर्भजन्मादि कल्याणकाय पवित्र तीर्थ क्षेत्र नमयुद्माधुर्मंगाय नरकंपाते अतिशय क्षेत्र का नाम पर जितने सगले मंदिर हैं समझ अतिशय क्षेत्र नमयुद्माधुर्मंगाय नरकंपाते संत जनों ने जहाँ जहाँ से किया धर्म का सिद्ध क्षेत्र नमनियो जीवनेन्द्राय कामाय वसुंधरा दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं तेरा भगवान सतुरा मेरा है, सतुरा मेरा गुरु नाम जपना तू, गुरु नाम जपना तू
त्रिगुणसागरमन्त्राय जय मल्लार्पण अर्घम अर्घम नृपामिते गुरुवर के पावन गुणों की मंगल गीता गाते हैं। आज यहाँ गुरु पावन गुण हम गाते और सुनाते हैं। गुरुवर की इस आशिका से पव के ताप नशाते हैं। श्री गुरुवर की आशिका हमने शीशे लगाते हैं। चलो एक शीफा दौड़ में भैया धर्मचंद जी को दो बैठ जाते हैं। जैसी सूरज जैसे पर सूरज जैसी आग नहीं, शीतल है चंदा जैसे पर चंदा जैसा दाग नहीं। सागर से गंभीर धीर पर सागर जैसा जाग नहीं। अपने विषय में गुरुवर जैसा कहीं त्याग समेत शिखर को जाना नहीं। बन कैलाश नहीं गिरनारी नहीं अयोध्या पावापुर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहाँ जाना है चारों धाम। कि विषम गुरु के चरण मिले बस यही हमारे शिवपुर धाम। यही हमारे शिवपुर धाम। ओम परम पूज्य मुनिवर्षि विषम सागर जी महामुनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम नर्वपामीति स्वाहा। ओम परम पूज्य श्रवण श्री विश्व सागर जी को दिलाया पद प्राप्त अर्घम नर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज। चलो आ जाओ सभी लोग को सभी का बोलो प्यारे वचन के आपका रूप ध्याओ। तो लो से उचरण के तब लो न मोक्ष पद में पाऊं। तब पद मेरे में मम्मी पुनि तेरे चरणों में तब लो लीन रहो ब्रह्म जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्र से दूसरी जो कुछ कहा गया उससे क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु। सो सब करना कभी कभी छुड़ाओ मानुष से एक जगह बंदनेश्वर पाऊं तब चरण शरण में निहारी। मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय शुभोत्सुकारी इत्याशीर्वाद तिल परिपुष्पांजलि शिवोविद शांति भक्ति समाधि भक्ति काय उत्सर्जन करवे हम नवबार